जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 12वीं अष्टपदी के चौथे पद के बारे में बताऊंगी। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इस कऊ सुख ना ही कोई। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि मन का सबसे बड़ा दुख ही यही है जब वह सोचता है कि मेरे कारण कुछ हो रहा है। यदि हमारे कारण कुछ होता या हमारे हाथ में कुछ होता तो ये दुनिया कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती। जैसे मान लीजिए परमात्मा आपको कहे कि ठीक है, तुम केवल अपने शरीर का सिस्टम खुद चला लो। तुम्हें सांसें दी हैं, भोजन दिया है, सब कुछ दिया है, अब तुम खुद इसे समझो तो हम क्या करें। सांस की तरफ ध्यान दोगे तो सांस आती रहेगी, लेकिन खाना भूल जाएंगे। लेकिन खाने की तरफ ध्यान दोगे तो पचाना कैसे है, हाथ कैसे चलाने हैं, वे भूल जाएंगे। हाथों के लिए दिमाग को कहना पड़ेगा कि भाई हाथ उठाओ। एक काम करो तो हम दूसरे को भूल जाएंगे। पाँव आगे करो, हाथ बढ़ाओ। यदि ऐसे हमारे हाथ में जीवन हो तो हम एक ही रात में मर जाएं, क्योंकि सोते समय सांस लेनी ही भूल जाएंगे, या खाने बिना मर जाएंगे, या सोए बिना या किसी और हरकत की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि हम पूरे सिस्टम को एक एक करके नहीं चला सकते। लेकिन ये तो शुक्र है कि परमात्मा ने सब कुछ अपने हाथ में रखा है। उसने हमें और इस जगत को, ब्रह्मांड को बनाया ही ऐसे है जिससे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पर फिर भी मन कहाँ मानता है। मन कहता है दाता तो मैं हूँ। जब वे ऐसे सोचता है तो सिवाय दुख के और कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। जब ई जाने मैं किच करता, तब लग गर्भ जोन मही फिरता। संगत जी, भगत जन जो होते हैं वे कभी ये नहीं कहते कि मैं कुछ कर रहा हूँ। वे हमेशा कहते हैं कि वे जो करवाते हैं मैं वही कर रहा हूँ। जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसमें सिर्फ अहंकार होता है, दुख होता है। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जब तक मन ये सोचता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे कारण कुछ हो रहा है, मेरी इसमें ताकत है, तब तक वे गर्भ जोन में पड़ा रहता है। भाव इसका जन्म मरण, सुख दुख चलता रहता है। मन स्थिर नहीं हो पाता, वे सदा विकारों के दलदल में फंसा रहता है। जब धारे कऊ बैरी मीत, तब लग निश्चल ना ही चीत। जब हमारे मन की सोच इससे भी नीचे गिर जाए, भाव कोई अपना हो तो उसे प्रेम से बात करें और कोई बेगाना हो तो उससे नफरत की नज़रों से देखें। संगत जी, हमारी सोच कितनी नीचे जा चुकी है। अब तो देखते देखते लोग घरों में भी एक से दोस्ती रखते हैं और दूसरे मेंबर से नफरत। एक से बात चलती है और दूसरे से बंद। संगत जी, ऐसा मन भरोसे के लायक नहीं होता। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जब तक मन किसी को शत्रु, किसी को मित्र समझता है, तब तक मन निश्चल नहीं होता, भाव स्थिर नहीं होता, वे भटकता ही रहता है। इसे आराम तब ही आता है जब वे भेदभाव छोड़ देता है। जब मन नफरत, बैर, घृणा ये सब छोड़ देता है, तब ये आराम पाता है, सुख पाता है। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। और मन जब तक विकारों से भरा रहेगा, जब तक मन मोह माया में मगन रहेगा, उसे मिला रहेगा, तब तक धर्म राय उसे दंड देता रहेगा। भाव तब तक हम खुद ही खुद के विकारों के साथ दुखी होते रहेंगे। हम सोचते हैं हमारे दुखों का कारण कोई और है, पर सच बात तो ये है हम क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं, भेदभाव, अहंकार, घृणा, निंदा आदि विकार जब करते हैं तो खुद को दुख दे रहे होते हैं, मन को दुखी कर रहे होते हैं, खुद को ही सज़ा दे रहे होते हैं। पर इन सजाओं से छूटा जा सकता है, इनसे आज़ाद हुआ जा सकता है। जब मन को कुर्बानी में लगाया जाए तो ये अपने आप सही स्थान पर आ जाते हैं।
प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हव छूटे। हव से मुक्त होना है, अहंकार से। हे नानक, गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से मन के अहंकार के बंधन, होमे के बंधन छूट जाते हैं। जो मन गुरु की वाणी द्वारा परमात्मा से जुड़ता है तो प्रभु कृपा करता है और उसके बंधन परमात्मा की मेहर से छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो संगत जी, हमें गुरबानी से जुड़ना है और मन में से बैर, नफरत, अहंकार दूर करना है। संगत जी, यहीं पर 12वीं अष्टपदी का चौथा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।